इन्होंने इन्हें भेजा गया है यहाँ पर जासूसी करने। आई कांट बिलीव दिस। सुनिए, आई मीन अब सुनो। अच्छा सोने दो थोड़ा सा। अरे उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, हमें ब्रेकफास्ट बनाए। ब्रेकफास्ट मैं रोस्टेड टोस्ट खाना पसंद करूँगी मैंगो जूस के साथ। एंड प्लीज़ जाते समय डोर नॉक ऑन ऑफ कर देना। ए लड़की, बकवास करना बंद करो और उठो। शायद भूल गए कि तुम यहाँ कहाँ पर हो। सॉरी। अब क्या हुआ सर? कोई काम हो गया? आई मीन कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रॉब्लम हुई नहीं है, बट अगर ऐसे सोती होगी ना तो ज़रूर हो जाएगी। किचन का है। ओह अब ओके, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। जी हो, अब तक सो रहा है, उसे नींद कैसे आ सकती है इस जाहिलों के घर पे। अब उठा कर आती उसे। जी हो, बहुत हो चुका है तुम्हारा। ओके अब उठ भी जाओ। देखो सिर्फ मैं 10 तक गिनूंगी और अगर तुम खुद नहीं उठे तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ओके? और जीमिना तू छड़ी से ब्लैंकेट उठाती है और उसके बम पे जोर से मारती है और तभी ब्लैंकेट के अंदर से हाथ आता है और उसे जोर से खींच लेता है और हमें पता चलता है कि ब्लैंकेट के अंदर कोई और नहीं बल्कि शुगर। कुछ मोमेंट तक तो वो एक दूसरे को ऐसे देखते, देन उन्हें जब रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या कर दिया तो दोनों ही वहां से भाग जाते। वो एक दूसरे से बात तक ही नहीं करते। हेलो आदमी, आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। मेरी थोड़ी सी आवाज़ जो है ना थोड़ी ख़राब आ सकती है क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए। सो आदमी मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कुछ समय से ना कुछ टाइकुक हेटर्स, कुछ मतलब आई मीन टाइकुक लवर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। आई मीन उन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट भी किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि कुछ निब्बे ही टाइकुक लवर्स है एंड उन्हें उनके हिसाब से तो टाइकुक रियल है ही नहीं। बट मैं उन्हें एक जवाब देना चाहती हूँ। आप क्या कौन सा नशा करके रील्स देखते हो? आई मीन रियली कौन ऐसा देख सकता है? किसी समझ नहीं आएगा कि दे आर एक्चुअली रियल बिकॉज उनकी बातों से ही समझ आता है एंड उनके जो एक्शंस होते हैं ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं करता। उनके हिसाब से तो दे आर जस्ट अ फ्रेंड्स, बट कोई फ्रेंड्स ऐसे बिहेव नहीं करते। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके के बकवास की चीज़ों को लेकर आप टाइकुकर्स को परेशान कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते। एंड प्लीज़ ऐसे किसी टाइकुकर्स को परेशान करना ये बहुत बुरी बात है। खैर छोड़िए आर्मी, हमें क्या, इन्हें जो करना है करने देते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं बिकॉज आई लव टाइकुकर्स और हम जानते हैं कि प्यार उन दोनों के बीच में है तो हमें किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। उन्हें तो खुद समझ आना चाहिए बट अब उनकी आंखों में पट्टी बंधी है तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। एनीवेज जाने से पहले और आर्मी प्लीज़ यार आज कोई कमेंट ना करना बट एक कमेंट ज़रूर करना कि आप अपनी एज ज़रूर मुझे बताना क्योंकि मैं उन हेटर्स को जवाब देना चाहती हूँ कि भाई हमारे जो आई मीन जो टाइकुक लवर्स है वो जिस निब्बे नहीं है, वो बहुत अच्छे टाइकुकर्स है एंड दे आर एक्चुअली बिलीव इन टाइकुकर्स और वी आर वेरी लव टाइकुकर्स। सो प्लीज़ अपनी एज के बारे में मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। क्या कर दिया मैंने? हाँ? उस बिल्ली को किस? ये कैसे हो सकता है मुझसे इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकती हूँ? अब चिल्लाई क्यों? तूने मुझे डरा दिया। अरे एक बात बता, तू गया कहाँ था? हाँ? तेरे रूम में बिल्ला क्या कर रहा है? वो एक्चुअली वो रात में ही आ गया था। क्यों? वो कह रहे थे कि उनके रूम में कुछ मतलब आई मीन हाँ कुछ चूहे वगैरह। वो बिल्ला चूहे से डरता है? चूहे बिल्ले से डरते हैं? हाँ इस इंटरेस्टिंग। फिर तो क्या मैं सोया था बट फिर मैं जब सुबह उठा तो मैंने सोचा थोड़ा जॉगिंग कर लूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। तू रूम में गई थी क्या? हाँ तो कुछ क्या तुमने? बकवास करना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है। अब तू जब फ्रेश हो जा और ब्रेकफास्ट कर लेना। ओके? कॉलेज जा रहा है ना तू? कॉलेज खत्म हो गया है, अब मुझे जॉब ढूंढनी है मेरे लिए। अच्छा मैंने एक जगह एप्लीकेशन दी है सो आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ओके ऑल द बेस्ट। तो ठीक है ना? आई मीन बहुत परेशान दिख रही है। मैं ठीक हूँ, तू जाकर रेडी हो जा। जब जंगल रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी प्यारी सी बेबी डॉल सो रही है और जिसे देख के वो बस
एक धैर्य जाता है। बेबी डॉल, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? आई मीन तुम्हारे उस क्लिनिक? थोड़ा दूर और सोने दो ना, काफी नींद आ रही है। नो बेबी डॉल, तुम बहुत ज्यादा बिगड़ रही हो, और अगर तुम ऐसे ही सोती रही तो तुम्हारे पेशेंट का क्या होगा? सोने दीजिए ना। ओह नो, तुम उठोगी और तुम्हें क्लिनिक जाना है ना? आप यहाँ? हाँ मैं, तुम सो रही थी तो सोचा तुम्हें उठा दूँ। तुम्हें इतनी नींद आ रही है? नहीं, वो टाइम कितना हो गया? आई मीन अभी 10 बजे। वॉच, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप जानते हैं मुझे क्लिनिक जाना है। आई थिंक मैंने कुछ पेशेंट्स का आज आई मीन मेरा अपॉइंटमेंट लिया था, मुझे उन्हें देखना था। कैसे कर सकते हैं आप? तुम मुझे डांट रही हो? नहीं, वो मैं बस कह रही हूँ। डोंट वरी, डांट सकती हो, ये डांट खाने के लिए तो मैं बैठा हूँ ना। वैसे तुम रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट करूँ। आज थांग के लिए बहुत अजीब बात हुई थी, वो ये कि जंगकुक ने उससे बिना परेशान किए वो वहाँ से चला जाता है। रात में भी जंगकुक उसके करीब नहीं आया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे लग रहा था जंगकुक कहीं कुछ और ही नहीं सोच रहा, क्योंकि जंगकुक ने उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान हटा लिया था, जिससे थांग कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो ही गई थी। एनीवेज, ये तो जेलसी है या फिर कुछ और, ये तो आगे स्टोरी में पता ही चल जाएगा। अजीब बात है, आज इन्होंने इन्होंने कुछ कहा नहीं। मुझे क्या है, ये तो अच्छी बात है ना कि वो माफिया मुझसे दूर है। मैं बकवास में परेशान हो रही हूँ, अब मुझे रेडी हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है और मैं यहाँ ये बकवास बातें सोच रही हूँ। चल टाय, रेडी हो जा, वरना फिर से तुझे क्लिनिक जाने में लेट हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ ना मैं इस घर से बाहर रहूँ, ताकि मुझे उस माफिया का मुंह तक ना देखना पड़े। और वैसे भी हम, हो सकता है जब उसका मन भर जाएगा तो वो मुझे छोड़ ही देगा, थोड़ी ना मैं लाइफ टाइम उसके साथ होंगी। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, एंड वो कभी ना कभी तो मुझे छोड़ ही देगा। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। वाह सर, आप तो खाना भी बना लेते हो। आपकी वाइफ सच में लकी होगी जो आपके हाथों से बना बनाया खाना उन्हें मिलेगा। ओह थैंक्स, बट मुझे यहाँ तुम्हारी वजह से बनाना पड़ रहा है। क्या जरूरत है तुम्हें उनसे ये कहने की कि तुम एक कुक हो? सर मतलब आई मीन कुछ डॉक्टर ट्राई नहीं कहा था। अब मुझे सर कहना बंद करना, ओके? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ। बट सर आप जानते ना, ये जस्ट एक आई नो ये ड्रामा है, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी वाइफ बनाने का। तुमसे बड़ी बेवकूफ़ करना चाहते हैं आप मुझे? नहीं, बहुत मासूम हो तुम, वरना तुम्हारे इस बेवकूफ़ बॉयफ्रेंड ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा होता। एनीवेज, खाना हम लगा देते, वरना उन्हें शक हो जाएगा। ओके सर, दोनों मिलके फटाफट खाना खा रही हो। तुम्हें खाना पसंद नहीं है? नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है। अब मैं वो कुछ नहीं। ठीक है। शुगा, कहाँ जा रहे हो तुम? एक मीटिंग है, उसके लिए। अब नहीं, आओ पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। और हम, मैंने कहा ना, आओ चुपचाप से और बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम दोनों साथ चलते। मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ऐसी कौन सी बात करनी है दोनों भाइयों को? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं? अगर इसे मुझ पर शक हो गया होता तो ये अब तक मेरे हाथ का खाना बनाया नहीं खाना ही खा रहा होता। कुछ और बात है, पता करनी पड़ेगी। हाँ, अब ठीक है। वैसे तुम ठीक हो ना? आई मीन तुम्हें इस घर में कोई प्रॉब्लम? जी नहीं। अब मैं बाद में ब्रेकफास्ट कर लूँगी, मुझे काम है। अरे जिमी ना, ऐसे नहीं होते, चल ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें पता है ना। हाँ हाँ, ऐसे कैसे आप खाना पेट से उठ सकते हैं? ये तो खाने का अपमान होता है। बिल्कुल भी नहीं, आप बैठिए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कहाँ बैठूँ मैं? नहीं नहीं, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो सुबह उन दोनों के साथ हुआ था वो दोनों बिल्कुल भी चौक में ही चले गए थे, इसलिए वो एक दूसरे को अवॉइड करना चाह रहे थे। बट ऐसा हो ही नहीं रहा था, वो ना चाहते भी एक दूसरे के सामने ही आ जा रहे थे। ओके, मेरा खाना हो गया है, मैं चलती हूँ। हाँ ओके, ठीक से जाओगी, ड्राइवर तुम्हें लेके जा रहा है, ठीक है? और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जी हाँ,
बट जंगकुक ने आज सायम को बिल्कुल भी कोई बात नहीं की थी, इससे थाई बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ओके शुगा, हमें चलना चाहिए। वैसे ब्रेकफास्ट तो तुमने काफ़ी अच्छा बनाया था। वैसे तुम घर पर रह के काम ही करोगे? मेरा एक आदमी था जो कि नहीं आया, तुमने क्या किया उसके साथ? तुम छोटी सी गलती पर उसे तुम कैसे मार सकते हो? आई कांट बिलीव दिस कि इतना गुस्सा किस चीज़ का है तुम पर? हाँ शुगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आप कोई गलती मत करना। ऑलरेडी तुम जानते हो ना हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते इस वजह से। वो गद्दार था, तुम जानते हो, वो एक जासूस था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हर किसी को शक की नज़र से ही क्यों देखते हो। मैंने उसकी इंक्वायरी की थी। ओके, गुस्सा आ गया था इसलिए। किस चीज़ का गुस्सा है? अब इस गुस्से को बंद करो और प्लीज़ अब कुछ मत करना, क्योंकि मैं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। ओके ठीक है। और जीवन बता रही थी कि तुमने उसके किसी फ्रेंड को किडनैप किया है। उसने तुमसे शिकायत की है? शिकायत नहीं की है। और मुझे लगता है ये सब बकवास बातें बंद कर दो। तुम कोई गली के गुंडे मवाली नहीं हो, तुम मेरे भाई हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ मैंने तुम्हें, प्लीज़ वो मेरा पर्सनल मैटर है। तुम जानते हो उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की? क्या किया उसने ऐसा तुम्हारे साथ? उसने मुझे मारने के लिए अपने फ्रेंड को भेजा था, वो भी हमारा एक दुश्मन ही है। मैं नहीं जानता, बट उससे कुछ नहीं होना चाहिए और तुम उसे छोड़ दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। उसकी सजा तो उसे ज़रूर मिलेगी। तुम मेरा ऑर्डर मानोगे और मुझे नहीं पता तुम उसे जाने दोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ओके, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने उसकी शादी मुझसे क्यों कराई है। बकवास करना बंद करो। और तुम जानते हो ना कि तुम ये क्या कह रहे हो। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि तुमने सब कुछ जानबूझकर किया, वरना तुमने उस लड़की को क्यों नहीं मार दिया, उसकी पूरी फैमिली को? उस बदतमीज लड़की ने मुझे कितना कुछ कहा है तुम जानते हो। मैं अपने रूम में नहीं जा सकता उसकी वजह से। तो तुम रूम की वजह से परेशान हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुम उससे बचाना चाहते हो, है ना? बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने उसके पूरे परिवार की जान बचाई है उससे शादी करवा कर मेरी। मुझे लगा तुम मुझे बदला लेने के लिए कह रहे हो, बट तुमने तो उसकी जान बचाई है सबसे बड़े दुश्मन से, है ना? शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और जंगल कुछ भी नहीं कर पाता है। इसे मैं कैसे समझाऊँ? कुछ ना कुछ करना ही होगा मुझे। हाय जियान, लिसा, तुम यहाँ पर? तुमसे कितनी बार कहा कि अगर तुम्हें से मिलना हो तो तुम। आई नो, बट तुम्हें बहुत कोशिश की थी कांटेक्ट करने की, बट तुमने मेरे कांटेक्ट कॉल का कोई जवाब ही नहीं दिया। अब ऐसी कौन सी अर्जेंट काम आ गया था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा है मुझसे मिलने के लिए? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी यहाँ नहीं। तुम मीटिंग रूम में जाओ, मैं भी आता हूँ। तभी टाई जंगल और लिसा को बात करते हुए देख लेती है। तुम अब यहाँ पर? जंगकुक मानो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसे लगा जैसे उसकी कोई चोरी ही पकड़ी गई हो और उसके माथे पर पसीना साफ साफ दिखा रहा था कि वो ठाई से कहीं ना कहीं डर रहा था। अब कौन है लड़की और ये यहाँ क्या कर रही है? वो कुछ नहीं, वो बस मुझसे मिलने आई कोई काम के लिए। अब मुझे हमारी मीटिंग है। ओके, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना था। अब सुनो तुम मेरी बात। बट टाइम जंगकुक को इग्नोर कर वहाँ से निकल जाती है। हाँ, कौन थी वो लड़की? हाँ, और ऐसी क्या बात करनी थी, वो भी स्पेशल रूम में, मीटिंग रूम में? और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। डर तो ऐसे रहता है जिससे पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा रहा है, और वैसे भी मुझे क्या करना है। वो एक माफिया है और माफिया एक बहुत बुरे लोग होते हैं। अच्छी बात है, आई मीन अब उनकी लाइफ में कोई और है तो मुझे ऐसे जाने देगी ना। मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है मेरे लिए। क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं, मैं अब तुम्हें पता है ना हमें आगे क्या करना है। आई नो, बट मुझे लगता है तुम्हें फाइल्स, मैंने कुछ फाइल्स निकाली थी, पहले तुम ये पढ़ लो फिर मैं फाइल पढ़ता हूँ, मुझे कुछ काम है। टाइम रूम में बुक रीड कर रही थी और जंगकुक वहाँ आ जाता है। शायद वो उसे कुछ समझाना चाह रहा था।
कैसा था तुम्हारा दिन? आई मीन मेरी बेबी डॉल बहुत ज़्यादा थक गई है ना? नहीं, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ। अभी तो मैं मैच भी खेल सकती हूँ। आई मीन आप जितने भी टूर्नामेंट्स करवाना चाहते तो करा सकते अभी। क्या हुआ है तुम्हें? गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा कर रही हूँ? मैं क्यों गुस्सा करूँगी? आप कुछ भी सोचते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस अपनी किताब पढ़ रही हूँ। चाहिए यहाँ से, मुझे किताब पढ़नी है। नो बेबी डॉल, तुम गुस्सा हो। कहा ना आपसे मैंने कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? और चाहिए आप यहाँ से, मुझे अपने अभी बुक रीड करनी है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किस बात से गुस्सा हो? क्या हुआ है तुम्हें? आई नो तुम लिसा को लेकर गुस्सा हो, है ना? हाँ? ओह, तो आपको लगता है कि मैं उस लंबी लंबी टांगे वाली और छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की से गुस्सा हूँ? आप सोच भी कह सकते। यू नो आपने मेरा फिगर देखा है? बेबी डॉल, शायद तुम भूल रही हो कि रोज रात को मैं तुम्हारे फिगर को एनालाइज करता हूँ। आई मीन खुद अपने हाथों से। अब देखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए। और जंगुक थांग को गोद में उठाकर मीटिंग रूम की तरफ ले जाता है। छोड़िए, आप मुझे क्या कर रहे हो? और आप ऐसे नहीं उठा सकते, मुझे नीचे उतारिए। और जंगुक उसे मीटिंग रूम में ले जाता है, जहाँ लिसा जंगुक को थांग को गोद में उठाते हुए देखते ही शॉक में चली जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जो कि एक मॉन्स्टर डेविल, जो कि बहुत क्रूर इंसान था, वो एक लड़की को अपने गोद में उठाकर लेकर आता। छोड़िए मुझे, तुम चुप रहो। लिसा, इसे बताओ हमारे बीच क्या है? हाँ? अब सर, ये आप क्या कह रहे हैं? इसे लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। व्हाट? देखिए मैम, मेरा और सर का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मैं खुद सरप्राइज हूँ। आई मीन जियोन, आई कांट बिलीव दिस कि तुम एक लड़की को ये एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके, तो तुम मीटिंग फाइल लेकर आई हो ना? तुमने पढ़ ली ठीक से? अब घूर क्या रही हो? नहीं कुछ नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक लड़की को एक्सप्लेन कर रहे हो। आई मीन आज तक किसी ने तुम्हारी बात नहीं टाली है। इनफैक्ट को तो जिंदा ही नहीं बचा है। इस लड़की में कुछ तो स्पेशल बात है। कही तुम्हें उससे प्यार? तुम बकवास करना बंद करो। और मेरा नाम जियोन है और मुझे किसी से प्यार व्यार नहीं हो सकता, समझ गई तुम? तुमसे जो कहा है वो करो और इससे बताओ कि हमारे बीच में क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो हम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं और जियोन हम पार्टनर्स भी है बिजनेस में। और इसी के सिलसिले में इससे बात करने आई थी मैं। और हम ऐसी बातें मतलब नॉट मीटिंग रूम में ही करते, इसीलिए। ओके, अब आप मुझे नीचे उतारेंगे? ओके, अब नेक्स्ट टाइम बेबी डॉल मुझ पर शक करने से पहले सोच लेना, बट इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। मना तो ऐसे कर रहे जैसे पता नहीं, इसे खुद ही पता है। प्यार तो हुआ है, वरना इतना डर आज तक तो मिस्टर जियोन के चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखा। खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरा काम से मतलब। उनके बाद उन दोनों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड बहुत सारे काम करने के बाद तीसरा भी वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। ओके जंगकुक, फाइनली हमारी सारी मीटिंग अच्छे से हो चुकी है एंड फाइल पर मैंने बहुत अच्छे से काम भी किया था। आई होप तुम्हें सब प्रोजेक्ट पसंद आई हो। हाँ, तुमने किया है तो बेटर ही होगा। थैंक यू, तुमने मेरी तारीफ की है? नहीं, बस बेटर कहा है। मेरे लिए तो वही तारीफ है, तुम कभी कहाँ तारीफ करते हो। ओके मैं चलती हूँ, इतनी रात हो गई है, तुम रुक जाओ ना। नहीं, आज रुकूंगी तो फिर कल का जो भी प्रोजेक्ट का काम है वो फिर से रह जाएगा। तुम तो नहीं आओगे बट सब कुछ मुझे ही देखना है, तो मैं अभी चलती हूँ। ओके, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तुम बस अपनी बेबी डॉल के बारे में सोचो। गुस्सा थी वो तुमसे? मैं किसी से नहीं डरता। डरते तो तुम हो। ओके बाबा, तुम नहीं डरते, तुम बहुत बड़े मॉन्स्टर हो। मैं चलती हूँ, बाय। तभी जब लिसा वहां से जा रही थी तभी वो जॉब से टकरा जाती है। दिखाई देता तुम्हें? आई एम सो सॉरी। आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? चोट? अभी गिर जाती तो मेरा पैर टूट जाता। हो वो तो बात सही, आपने इतनी हील जो पहनी हुई है, बट माय मिस्टेक, मेरी वजह से ये हुआ है। आई एम रियली सॉरी। अब वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? आई मीन आप यहाँ इस घर में रहती है क्या?
नहीं, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। एनीवेज, मैंने आज से पहले तुम्हें इस घर पे नहीं देखा है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जिमिन का भाई हूँ। जिमिन? कौन है लड़की? आप शुगा? वो मेरी जीजा जी है। अभी उन्होंने मेरी बहन से शादी की तो बस मैं यहाँ पर हूँ उनके साथ। व्हाट? इस घर में हो क्या रहा है? अभी क्यों एक लड़की से डर रहा है? और शुगा जो कि वो तो लड़के से नफरत करता था, मुझे तक देखना पसंद नहीं करता था, उस बिल्ले ने भी शादी कर ली। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं जब तक इस घर में रहूंगी ना मैं पागल हो जाऊंगी। ओके, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम जान के तुम क्या करोगे? देखो मुझे जाना है। नहीं, इतनी रात हो चुकी है। अब आप रुक जाइए ना। हो कौन तुम? हाँ, और हटो मेरे रास्ते से। तभी वह शुगा आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम शायद भूल गए थे, बट आज हमारी मीटिंग थी। कहाँ थे तुम? मैं जहाँ भी हूँ। ऐसे तुम कहाँ जा रही हो? घर। बहुत रात हो चुकी है। तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ? ओह, तुम्हें लगता है मुझे यहाँ रुकना चाहिए? इससे पहले तो तुमने मुझ पर कभी इतनी बड़ी मेहरबानी नहीं दिखाई। जाओ यहाँ से, गेट आउट। ओके, मैं जा रही थी, बस तुम्हें कांग्रेस कहना था। शादी कर ली तुमने और मुझे बुलाया तक नहीं। कितने सेल्फिश इंसान हो तुम। हाँ, और शुगा उसे घूर कर देखता है। थोड़ी सा चुप हो जाती है। ओके, कुछ नहीं। अब गुड नाइट, मैं जा रही हूँ, बाय। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? वो चली गई है ना? हाँ, चली गई है। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। चलो। चलो नहीं, आप बिल्कुल मेरे रूम में नहीं आओगे और मुझे किसी के साथ रूम शेयर करना पसंद नहीं है। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे घर में हो? हाँ, नहीं भूल रहा हूँ मैं। बट आप जाइए ना, अपने रूम में जाकर सोइए। आई मीन जिमिना के साथ मेरे रूम में आने की क्या ज़रूरत है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन के पास जाकर सोऊं? हाँ, जाओ और जाकर उसी के पास सो, क्योंकि मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। मेरी लाइफ है, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जॉब सुनते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने लिसा को देखा था और उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है और वो उससे बार बार मिलना चाहता था। और उसे अच्छे से पता था अगर वो यहाँ से चला गया तो शायद वो लिसा से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से वो जाने के लिए मना कर देता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ने जाने वाला हूँ। ओके? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा और मैं अपने बहन के साथ इसी घर में रहूँगा। तुम समझ गए? लगता है तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। ओके, तो मैं अभी जाकर तुम्हारे बड़े भाई से बात करता हूँ। और शुगा वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। फाइनली इस बिल्ली को तो मैंने बना लिया। अब मैं जाकर अपने रूम में आराम से सो जाऊँगा। बहुत थकावट हो गई। आज कितना दिन काम था। काम कहाँ काम किया मैंने? कुछ भी तो नहीं। फिर भी पता नहीं इतनी थकावट, इतनी नींद आ रही है। और जिमिन जैसे सोने जा रही थी तभी वो शुगा को देखी। तुम मेरे रूम में कैसे है? और यहाँ पर सोने आया हूँ मैं। सोने? देखो, निकलो रूम से बाहर। तुम यहाँ नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकता मैं? ये मेरा रूम है। ओके, ये बेड मेरा और एक घर मेरा। पर तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रूम शेयर नहीं करोगे, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मैंने अपना मूड बदल लिया। ये रूम मेरा है और मुझे यहीं पर नींद आती है, तो अब मैं यही सोऊंगा। और मैं? तुम जाकर बाहर सो जाओ, बहुत सारी जगह में और बाहर। वैसे भी तुम जैसे बिल्ली के साथ रूम शेयर ही कौन करेगा? जा रही हूँ मैं। और जिमिना गुस्से से रूम से बाहर निकल जाती है। और थायुंग अपने रूम में सो रही थी। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी और उसे अपने बॉडी पर बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा था और वो इस वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। इतना मेरा बॉडी पूरा हिल ही नहीं रहा, क्या हो गया? और तभी वो आँख खोल कर देखी तो जंगकुक उसके ऊपर था और ये देखते ही वो शॉक हो जाते। हाँ, आप इतना सो रही हो? अब प्लीज़ उठिए, क्या कर रहे? सोने दीजिए, बहुत नींद आ रही है मुझे। ओह, तो तुम मेरी नींद उड़ाकर खुश हो गए बेबी डॉल। अब ये क्या कर रहे? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सोने दीजिए मुझे। और जंगकुक थायुंग को पेशेंटली किस करने लगता है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे थायुंग के कपड़े रिमूव कर देता है एंड उनके बाद दोनों ही बहुत ही ज़्यादा
एक उनके बीच एलिमेंट को स्टार्ट हो जाता है और उसकी आवाज़ें पूरे रूम में बहुत गूंजने लगती है। जगू प्लीज़ छोड़िए मुझे, अभी क्या कर रहे बेबी डॉल, अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है और अभी अभी से तो मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। प्लीज़ जंगुक छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। आज कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। आपको पता है सर, आपको पता है आज ना वो, थोड़ा ठीक से बोलोगी, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। आज मैंने किसी लड़की को याद देखा था जो कि उस जॉन से मिली आई थी। ओके, शायद उन दोनों को पार्टनर्स हो, पर तुम्हें लगता है उस जॉन को शायद हम पर शक है और अब हमें और भी ज्यादा चालाकी से रहने की जरूरत है। क्या मैं मरना नहीं चाहती, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। तुमसे किसने कहा? वही तो सर, अगर से पता चल गया तो हम दोनों को मार देगा ना। बट मेरी शादी नहीं हुई है। क्या तुम अपने उस धोखेबाज से शादी करना चाहती हो क्या? क्या कह रहे सर आप? उससे तो मैं सबसे पहले ऐसे जाते ना चप्पलों से पीटूंगी ऐसे, और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वरना सर आप प्लीज उसे जॉब से निकालवा दीजिएगा। उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा ताकि मेरी जान से ले जाए और वो उस दुल्हन से शादी कर ले। कुछ क्या कहा तुमने? हाँ, एक लड़की। मुझे तो पहले शक था, बट अब तो मुझे यकीन हो गया है कि उसने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा है ताकि मेरी जान ना ये जगह ले ले और वो उस बेवकूफ से शादी कर ले। और ये बोलते बोलते जिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती और वो रोने लग जाती है। अब तुम रो मत, ये कोई समय है? अगर तुम ऐसे किसी ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं हम। नहीं सर, वो बस ऐसे, मैं बेवकूफ लड़की हूँ। मुझे मुझे समझ जाना चाहिए था कि जब कमिश्नर साहब ने मुझे चालान काटने के लिए कहा था, मैंने बहुत मेहनत की थी काम करने के लिए, पर मुझे उसके बदले चालान काटने के लिए मिला है। तब मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ऐसा किसने कहा तुमसे? हाँ, तुम कर सकती हो और मुझे भरोसा है तुम पर। कभी खुद को कम मत समझो। और वैसे भी तुम उस बेवकूफ बॉयफ्रेंड की वजह से तुम यहाँ फंसी हो। बट आई प्रॉमिस, तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तब तक उस जगह को से पकड़ ही लेता। नहीं सर, आप बस याद रखने के लिए कह रहे ना। मैं सच में बेवकूफ हूँ, मुझे आज पता चल गया। ऐसा कुछ नहीं है, देखो रोना बंद करो, ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। जिन बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी और रोए जा रही थी, तो आर्यम उसे हक कर लेता है और बहुत प्यार से उसे सहलाता है और उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा करते वो काफी टाइम तक एक दूसरे को हक करके रहते। आई एम सॉरी सर, बस ऐसे। ओके ओके, अब हमें लगता है सो जाना चाहिए, कल सुबह हमें खाना भी बनाना है। हाँ बिल्कुल सही किया आपने। और वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुके थे, इसलिए एक दूसरे को बिना देखे ही अब अपनी जगह पर जाकर सो जाते।